डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ लेबनीज थ्योरम फॉर एन टाइम डिफरेंशिएशन। मान लीजिए हमें टू फंक्शंस दिए गए u एंड v आर टू फंक्शंस ऑफ x। हम चाहते हैं कि इनके प्रोडक्ट का हम एन टाइम डिफरेंशियल कर लें। ध्यान देंगे, वन टाइम नहीं। अगर आपको वन टाइम डिफरेंशियल करना है u और v के प्रोडक्ट का, तो ये तो सिंपल सा मेथड था, u इंटू डी वी ओवर डी एक्स प्लस v इंटू डी यू ओवर डी एक्स। हालांकि ये भी लेबनीज ही थ्योरम है, लेकिन मैं इसको अब एक्सटेंड करने जा रहा हूँ किसके लिए, फॉर एन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ u एंड v। यानी 1 2 3 4 जितना चाहें आप उतनी बार डिफरेंशियल इसका कर सकते हैं। तो करेंगे क्या इसके लिए, ध्यान देंगे। अच्छा, ये जो dn लिखा है इसका मतलब है एन टाइम डिफरेंशिएशन, एन टाइम डिफरेंशिएशन। इस फार्मूले को याद करने में कई बार स्टूडेंट बड़ी डिफिकल्टी फील करते हैं, तो उसको सोल्व करने के लिए एक टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान देंगे, हमें क्या लिखना है, एन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी। तो इसका फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूं। तो एक काम करते हैं, इसको ठीक से समझने के लिए एक टेबल बनाता हूं मैं। इस टेबल में कि 3 पार्ट करता हूं। फर्स्ट पार्ट में मैं लिखने जा रहा हूं कोफिशिएंट। नेक्स्ट टेबल में लिख रहा हूं टर्म्स रिलेटेड टू u, और थर्ड में लिख रहा हूं टर्म्स रिलेटेड टू v। ये टेबल मैं इसलिए बना रहा हूं जिससे फार्मूला हम आसानी से याद कर पाएं। तो इसमें कुछ कंटेंट मैं लिखता हूं, उसके बाद में फार्मूले से इसको कनेक्ट करूंगा। कोफिशिएंट मैंने यहां पर लिखा NC0, और यहां पर मैंने लिखा ओनली u मतलब आप ये भी कह सकते हैं 0 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ u मतलब u ओनली। नेक्स्ट यहां पर मैंने लिखा dnv। इसके बाद नेक्स्ट टर्म के लिए मैंने लिखा nc1। अभी आप देखेंगे 2 और 3 टर्म्स के बाद आपको एक सिमेट्री नजर आएगी। यहां पर मैंने लिखा d1u यानी वन टाइम डिफरेंशिएशन, और यहां पर मैंने लिखा dn-1 इंटू v। नाउ नेक्स्ट टर्म इज NC2। थोड़ा फोकस करके समझिए। नेक्स्ट हमने लिखा d²u। नेक्स्ट टर्म मैंने लिखा dn-2 इंटू v। इसके बाद नेक्स्ट NC3, यहां पर मैंने लिखा d3u, और यहां पर लिखा dn-3v। मैंने यहां पर 4 टर्म्स लिख चुका हूं इन एवरी कॉलम। तो आप समझ गए होंगे कोफिशिएंट का ट्रेंड क्या चल रहा है, NC0 NC1 NC2 NC3। तो अगर इन जनरल आप लिखना चाहें तो यहां पर आएगा NCR। इसी तरह अगर मैं u की बात करूं तो मैंने u का डिफरेंशियल किया 0 टाइम, यानी डिफरेंशियल किया ही नहीं है। इसके बाद 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, यानी इसको ये जो डेरिवेटिव है एक तरह से मैं इनको इंक्रीज करता जा रहा हूं। और अगर मैं इसमें जनरल टर्म लिखूं तो ये हमारे पास आ जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा NCR तो यहाँ पर आएगा DRU। इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारा ऑर्डर है, यहाँ डिफरेंशिएशन का ऑर्डर किस में है, एक तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। पहले आपने n लिखा था, नेक्स्ट टाइम n-1 हुआ, फिर n-2 हुआ। यानी इसमें तो क्या होता है कि वन टाइम डिफरेंशिएशन इंक्रीज हो जाता है और इसमें वन टाइम डिफरेंशिएशन डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, ये जनरल टर्म होगी dn-r इंटू v। और इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके लास्ट टर्म की, तो आपको पता है ये टर्मिनेट हो जाएगा NCn पर, और यहाँ पर क्या होगा, ये ध्यान देंगे इसका डिफरेंशियल बढ़ता जा रहा है, 0 टाइम 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो लास्ट में क्या आ जाएगा n टाइम। और इसका डिफरेंशियल कितनी टाइम हो जाएगा, ये डिक्रीज होता जा रहा है, तो लास्ट में आ जाएगा ये 0 टाइम। ये भी लिख सकते हैं n-n v, या ये लिख सकते हैं 0 टाइम ऑफ v, या ये भी लिख सकते हैं ओनली v। अब आपको करना क्या है, हमें इन टर्म्स का मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या होगा, ये NC0, ये कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स d0u dnv। नेक्स्ट में क्या लिखना है आपको, नेक्स्ट हमारे पास होगा NC1 du, और ये आ गया dn-1 इंटू v। नेक्स्ट NC2
डी स्क्वायर यू और डी एन माइनस टू वी। इसी तरह लिखते जाओ ये, और मैं सीधा ये आर टर्म लिख रहा हूँ तो कितना हो जाएगा ये एन सी आर डी आर यू और कितना होगा ये डी एन माइनस आर इंटू वी। और बिल्कुल लास्ट टर्म पर अगर मैं आऊँ तो कितना होगा ये एन सी एन और ये आ जाएगा मेरे पास डी एन यू और ये आ जाएगा डी जीरो वी। अब लेबनीज थ्योरम पर वापस आता हूँ। तो ये जो मैंने टर्म्स लिखी हैं, जो टेबल मैंने बनाया है, एक टेबल बनाया कोफिशिएंट के लिए, एक बनाया टर्म्स रिलेटेड टू यू, एक बनाया टर्म्स रिलेटेड टू वी, फिर इनका कर दिया मैंने कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो टेबल है आपकी, ये हेल्प करेगी इस फार्मूले को लिखने पर। तो पहली टर्म क्या होगी? पहली टर्म होगी ये मल्टीप्लिकेशन, यानी एन सी जीरो, यू का डिफरेंशियल जीरो टाइम, वी का डिफरेंशियल एन टाइम। इसके बाद सेकंड टर्म क्या होगी? एन सी जीरो एक्सटेंड कर दो, एन सी वन इसका डिफरेंशियल इंक्रीज कर दो यानी वन टाइम, इसका डिफरेंशियल डिक्रीज कर दो यानी एन माइनस वन टाइम। नेक्स्ट टर्म क्या होगी फिर आपके पास? एन सी टू, अगेन इसका डिफरेंशियल इंक्रीज कर दो यानी यू का डिफरेंशियल तो इंक्रीज करो और वी का डिफरेंशियल डिक्रीज करो। यहाँ पर आप एक खास बात देखेंगे कि जब हम एक टर्म का डिफरेंशियल इंक्रीज करते हैं और दूसरे का डिफरेंशियल क्या करते हैं? डिक्रीज, लेकिन दोनों का ऑर्डर अगर मैं प्लस कर दूं तो एन बना रहेगा, जीरो प्लस एन, वन प्लस एन माइनस वन, टू प्लस एन माइनस टू मीन्स एन। इसी तरह अगर इस फार्मूले को मैं लिखता जाऊं और मैं पहुंच गया जनरल टर्म की तरफ तो आ जाएगा एन सी आर, यू का डिफरेंशियल आर टाइम और वी का डिफरेंशियल एन माइनस आर टाइम, यानी दोनों का सम एन। लिखते जाओ इसी तरह और ये लास्ट टर्म मेरे पास आ जाएगी एन सी एन, कितना हो जाएगा ये? इसका डिफरेंशियल तो इंक्रीज होकर हो गया एन टाइम और वी का हो गया जीरो टाइम। बात समझ पा रहे हैं? यहाँ पर जो मैंने लिखा है वैल्यू एन सी जीरो वास्तव में वन होता है, चाहे चलिए एन सी जीरो इसको रहने देते हैं, लेकिन डी जीरो की जगह आप सिंपली क्या लिख सकते हैं? यू। एन सी वन कितना आ गया ये? डी यू डी एन माइनस वन इंटू वी। ये एज इट इज मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ मैंने क्या किया है कि जो डी जीरो था उसको मैंने सिर्फ डी जीरो यू को सिर्फ यू लिख दिया है। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास ये जनरल टर्म तक पहुंच गया मैं, डी आर यू और ये कितना आ गया? डी एन माइनस आर इंटू वी। और लास्ट टर्म हमारी क्या हो गई? एन सी एन, जिसका मतलब वन होता है, कितना आ गया ये? एन एट डेरिवेटिव ऑफ यू और ये आ गया सिंपली वी। ठीक है। अच्छा, ये लिखने का तरीका, लेकिन मैं इसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ? यू और वी का रोल बदल देता हूँ। यू और वी का रोल बदलने का मतलब क्या है कि इसका डिफरेंशियल मैंने क्या किया है? इंक्रीज करता जा रहा हूँ और इसका डिफरेंशियल डिक्रीज करता जा रहा हूँ। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि वी का डिफरेंशियल इंक्रीज करता जाऊँ और यू का डिफरेंशियल डिक्रीज करता जाऊँ। तो यही फार्मूला हमारा किस तरह बन जाएगा? और ये भी लिख देता हूँ मैं, डी एन यू इन टू वी। ये इस तरह दोनों तरीके से फार्मूला लिख सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल हो वो आप यूज कीजिए। क्या लिखेंगे यहाँ पर? एन सी जीरो, यू का डिफरेंशियल जीरो टाइम, मैं इसका डिफरेंशियल जो आगे टर्म लिखूंगा उसमें डिक्रीज करूंगा, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना होगा इसका? एन टाइम और वी का डिफरेंशियल जीरो टाइम, तो मैंने सिर्फ वी लिख दिया, डी जीरो वी नहीं लिख रहा। नेक्स्ट एन सी वन, अब क्या होगा? इसका डिफरेंशियल आप इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? सॉरी, इसका डिफरेंशियल क्या करेंगे हम? डिक्रीज। मैंने रोल बदल दिया ना, पहले हम क्या कर रहे थे? यू का डिफरेंशियल हम इंक्रीज कर रहे थे और वी का डिक्रीज, तो मैंने रोल बदल दिया। मैंने यू का डिफरेंशियल लिया एन टाइम और वी का लिया जीरो टाइम, तो कितना होगा? यू का डेरिवेटिव डिक्रीज किया तो एन माइनस वन यू, और यहाँ पर वी का कितना हो जाएगा? इंक्रीज कर दीजिए डी वी। नेक्स्ट एन सी टू कितना होगा ये? एन माइनस टू यू और वी का आप इंक्रीज करेंगे तो कितना आ जाएगा? डी स्क्वायर वी। इस मेथड को इसी तरह मैं कंटिन्यूसली लिखता जाऊंगा और जो एन टर्म आएगी कितना आएगा? एन सी आर। तो ये कितना होगा डिफरेंशियल इसका? डी एन माइनस आर इंटू यू। ये आप यहाँ से समझ जाएंगे बड़ी आसानी से। अगर एन सी जीरो लिखा है तो वी का डिफरेंशियल आपने जीरो टाइम किया है, एन सी वन लिखा है तो वी का डिफरेंशियल आपने वन टाइम किया है, एन सी टू लिखा है तो वी का डिफरेंशियल आपने वी टाइम किया है, एन सी आर लिखेंगे तो वी का डिफरेंशियल कितनी बार होगा? आर टाइम, तो ऑब्वियसली एन माइनस आर आएगा। और इसको लिखते जाइए
जो लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी, एन सी एन, और यहाँ पर आ जाएगा ये यू, यानी इसका डिफरेंशियल डिक्रीज करते करते आपने जीरो कर दिया है, और इसका डिफरेंशियल कितना हो गया, एन टाइम। तो इस लेक्चर में जो मैंने आपको समझाया है, मैंने ये समझाया सिर्फ कि आप लेबनीज थ्योरम को किस तरह याद रख सकते हैं। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा उसमें इस थ्योरम को अप्लाई करके दिखाएंगे आपको कि क्वेश्चन में इस थ्योरम को किस तरह अप्लाई करते हैं, इसमें किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, ध्यान देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें ये प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट, फाइंड nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, जैसे एक्स स्क्वायर साइन 2x ई टू द पावर x log 2x प्लस 5 एटसेट्रा, यानी आपको फाइंड करना है nth डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक फंक्शन को समझेंगे u और दूसरे को समझेंगे v। इसी तरह अगर आप चाहते हैं ई टू द पावर x log 2x प्लस 5, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर e टू द पावर x को समझ लीजिए u और इसको समझ लीजिए v। अच्छा, यहाँ पर इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप किसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और किसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, लेकिन फिर भी एक टेक्निक बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को आसान करने के लिए कि किसको फर्स्ट और किसको सेकंड मानना चाहिए, वो लेकिन मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल आज का जो मेरा एम था वो क्या था कि इस थ्योरम को याद कैसे रख सकते हैं। तो एक बार फिर रिपीट करता हूँ, सबसे पहले आप एक टेबल बना लीजिए, ये सिर्फ आपको स्टार्टिंग में बनाने की जरूरत है, इसके बाद तो आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऐसी याद हो जाएगी। कोफिशिएंट, टर्म्स रिलेटेड टू यू, टर्म्स रिलेटेड टू वी, कोफिशिएंट NC0, NC1, NC2, NC3 अप टू NCn, डेरिवेटिव ऑफ यू क्या लिखेंगे, जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर अप टू nth ऑर्डर, डेरिवेटिव ऑफ वी स्टार्ट करेंगे nth डेरिवेटिव से डिक्रीज करते जाएंगे, nth, n-1th, n-2th अप टू जीरोथ ऑर्डर डेरिवेटिव। इसके बाद इनका कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन और सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही हमारी होगी लेबनीज थ्योरम फॉर n टाइम डिफरेंशिएशन फॉर द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। यहाँ पर d का मतलब है d ओवर dx। अगर आप कहीं पर लिखते हैं d स्क्वायर तो इसका मतलब है 2 टाइम डिफरेंशिएशन। अगर कहीं पर आप लिखते हैं dn तो इसका मतलब है n टाइम डिफरेंशिएशन। ये बात आप अच्छी तरह जानते होंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने n टाइम डिफरेंशिएशन आपको नहीं बताया है, मैं सिर्फ लेबनीज थ्योरम आपको बताना सिखा रहा हूँ और इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।